जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। राम नाम की महिमा ऐसी है कि जिसके सामने स्वयं कलयुग में नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि राम नाम ही कलयुग में केवल अपना सहारा है। मलुक पीठ में एक महान संत आए थे, श्री खपटिया बाबा। वे अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, आज वे वृद्ध हैं, लेकिन केवल राम नाम की महिमा के बल पर उन्होंने संस्कृत में ग्रंथों की रचना की, अनेक छंदों में श्लोक लिखे। उनका जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान के नाम के लिए केवल विद्वत्ता नहीं चाहिए। यदि हृदय में नाम के प्रति श्रद्धा और निष्ठा हो जाए तो भगवान का नाम स्वयं मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश देता है। आज भी हजारों लाखों लोग उनकी प्रेरणा से राम नाम का जप कर रहे हैं। कलयुग में स्वयं राम नाम से भयभीत है। कलयुग स्वयं राम नाम से भयभीत है। एक बार खपटिया बाबा गंगा किनारे बलिया के आसपास चातुर्मास कर रहे थे। वे एक साधारण सी फूस की कुटिया में रहते थे। एक रात उनकी कुटिया में अचानक एक अत्यंत भयंकर काला पुरुष प्रकट हुआ। उसका शरीर बहुत विशाल और डरावना था। उसके शरीर के रोए मोटे मोटे लोहे की सुइयों जैसे दिखाई देते थे। उसने बाबा से कहा, बाबा यहाँ से चले जाओ, चातुर्मास के बीच यहाँ से चले जाओ। बाबा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं कलयुग हूँ, इस युग का अधिष्ठाता हूँ। बाबा ने पूछा, तुम हमें यहाँ से भगाना क्यों चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब कलयुग ने कहा, मैंने संसार के लगभग सभी साधनों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, लेकिन एक साधन अभी भी मेरे वश में नहीं आया, वह है राम नाम। जहाँ लोग राम नाम का जप करते हैं, राम नाम का कीर्तन करते हैं, वहाँ मेरी शक्ति नहीं चलती। और तुम जहाँ रहते हो वहाँ लोगों को राम नाम जपने के लिए प्रेरित करते हो। जिस क्षेत्र में राम नाम का जप और कीर्तन होने लगता है, मुझे वह क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ता है, इसलिए तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। यहाँ से चले जाओ। देखिए, जिस कलयुग ने संसार के अनेक साधनों को कमजोर कर दिया, वही कलयुग राम नाम के सामने अपनी असमर्थता स्वीकार कर रहा है। बाबा ने पूछा, तुम मेरी ओर देखकर बात क्यों नहीं करते? तुम्हारी दृष्टि नीचे क्यों है? कलयुग ने कहा, तुम नाम जापक हो, तुमने राम नाम का आश्रय लिया है, मैं तुमसे आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता। कितनी अद्भुत बात है। नाम का आश्रय लेने वाला भक्त ऐसा बल प्राप्त कर लेता है कि स्वयं कलयुग भी उसके सामने दृष्टि उठाने में असमर्थ हो जाता है। बाबा ने कहा, हम न तुम्हारी बुराई करते हैं न तुम्हारी भलाई, हम तो साधु हैं। राम राम करना हमारा स्वभाव है, हमारा धर्म है। हम अपने काम में लगे हैं, तुम अपने काम में लगे रहो। यह कहकर बाबा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कलयुग चला गया और बाबा भी वहां से नहीं गए। इसके बाद वहां कोई उपद्रव नहीं हुआ। यह कथा हमें बताती है कि राम नाम का आश्रय कितना महान है। एक सज्जन सत्य प्रकाश जी मिश्र, मलुक पीठ के अनन्य निष्ठावान सेवक श्री सत्य प्रकाश जी मिश्र, कानपुर वाले, राम नाम के अत्यंत प्रेमी थे। वे खूब राम नाम का जप करते थे। जहाँ भी कथा में पहुँचते बार बार कहते, महाराज राम नाम की कोई महिमा सुनाइए। एक बार कानपुर में कथा हुई। उन्होंने कहा, महाराज हमारी बिरादरी की कथा सुनाइए। पूछा गया, आपकी बिरादरी कौन सी है? उन्होंने कहा, हम कान्य कुब्ज ब्राह्मण हैं। अजामिल भी कान्य कुब्ज ब्राह्मण था। अजामिल हमारे पुरखा हैं, इसलिए अजामिल की कथा खूब सुनाइए। और आश्चर्य की बात है कि 7 दिन की कथा में 3 दिन अजामिल के उपाख्यान की कथा हुई। यह राम नाम की महिमा के प्रति उनकी कैसी श्रद्धा थी। कुछ समय पहले सत्य प्रकाश जी मिश्र अस्पताल में थे। वे आईसीयू में भर्ती थे। उनसे फोन पर बात कराई गई। जैसे ही बातचीत हुई, वे जोर जोर से हंसने लगे। बहुत देर तक हंसते रहे। फिर बोले, महाराज जी निरंतर राम नाम का जप चल रहा है, इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद है। फिर बोले, पूरी वृत्ति श्री राम नाम में समर्पित हो गई है, इतना सुख मिल रहा है कि हम कह नहीं सकते। ध्यान दीजिए, उन्होंने अपने स्वास्थ्य की कोई शिकायत नहीं की। यह नहीं कहा कि मुझे दर्द है, यह नहीं कहा कि मुझे अस्पताल से निकालिए।
उन्होंने केवल राम नाम की बात की। फिर वे रोने लगे, हंसते हंसते रोने लगे। उन्होंने कहा, महाराज जी, आपकी इतनी कृपा है कि आपने भगवान के नाम की ऐसी महिमा सुना दी कि अब हमें कुछ सुहाता ही नहीं। जो लोग उनसे मिलने गए उन्हें भी उन्होंने केवल एक संकेत दिया, राम नाम का आश्रय लो। अंतिम समय में उन्होंने काशी जाने की इच्छा भी व्यक्त की, लेकिन चिकित्सकों से अनुमति नहीं मिली और अंततः राम नाम का स्मरण करते हुए अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने शरीर का त्याग किया। हम उस राम नाम अनुरागी नाम निष्ठ श्री सत्य प्रकाश जी मिश्र को श्रद्धा पूर्वक वंदन करते हैं। जिन्होंने जीवन भर राम राम किया, वे राम नाम का स्मरण करते हुए भगवान के धाम की ओर प्रस्थान कर गए। राम नाम धर्म रूपी वृक्ष का बीज है। कहा गया है कि राम नाम धर्म रूपी वृक्ष का बीज है। इसे थोड़ा गहराई से समझिए। बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और वृक्ष में फल लगता है। फल के भीतर फिर बीज होता है, अर्थात धर्म रूपी वृक्ष की उत्पत्ति भी राम नाम से है और उसका सार भी राम नाम ही है। मूल में भी राम नाम और फल में भी राम नाम। इसलिए राम नाम के बिना जीवन में वास्तविक धर्म की स्थापना संभव नहीं है। राम नाम केवल जपने के लिए कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह धर्म का बीज है, यह साधना का आधार है, यह कलयुग का महानतम आश्रय है। भगवान शिव भी राम नाम का जप करते हैं। भगवान शिव को स्वयं राम नाम अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों और संतों की वाणी भी भगवान शिव के राम नाम जप के बार बार वर्णन मिलता है। राम नाम जप का बार बार वर्णन मिलता है। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जप ही अनंग अराति। भगवान शिव दिन रात आदर पूर्वक राम नाम जप करते हैं। भगवान शिव कल्याण स्वरूप क्यों हैं? क्योंकि वे उस कल्याण के निधान राम नाम का निरंतर जप करते हैं। राम नाम जपते जपते भगवान शिव स्वयं परम कल्याण के स्वरूप हो गए। इसलिए वे शिव हैं, कल्याण स्वरूप हैं, कल्याण के निधान राम नाम के उपासक हैं। भगवान शिव को करुणामय कहा गया है। करुणामय शब्द में मैठ प्रत्यय आता है, जिसका प्रयोग प्राचुर्य के अर्थ में होता है। अर्थात शिव में करुणा केवल थोड़ी सी नहीं है, उनके रोम रोम में करुणा भरी हुई है। मानो करुणा ही उनके स्वरूप में उतर आई है। इसलिए कहा गया है, करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान शिव करुणा के अवतार हैं और ऐसे करुणा में शिव स्वयं राम नाम का जप करते हैं। कलयुग में बहुत दोष हैं। मनुष्य का मन चंचल है, साधना में निरंतरता कठिन है। लंबे तप, कठिन योग और कठोर साधन हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं, लेकिन भगवान का नाम सबके लिए है। नाम लेने के लिए विद्वान होना आवश्यक नहीं, धनवान होना आवश्यक नहीं, विशेष परिस्थिति आवश्यक नहीं, बस श्रद्धा चाहिए और निरंतरता चाहिए। इसलिए संतों ने कहा, नाम ही कलयुग का सबसे सरल सर्वोच्च आश्रय है। भगवान के नाम में वह सामर्थ्य है जो कलयुग के दोषों का मंथन कर सकता है। कलयुग के मल और दोषों का मंथन करने वाला है। कलिमल मथनम। इसलिए यदि जीवन में कुछ पकड़ना है तो भगवान का नाम पकड़ लीजिए। मन लगे या ना लगे, नाम मत छोड़िए। परिस्थितियां अच्छी हो या कठिन, नाम मत छोड़िए। सुख आए या दुख, नाम मत छोड़िए। जीवन का अंतिम क्षण आए तब भी नाम मत छोड़िए, क्योंकि जिस नाम का आश्रय लेकर संतों ने जीवन जिया, उसी नाम का आश्रय लेकर उन्होंने अपने अंतिम समय को भी आनंदमय बना दिया। राम नाम ही जीवन का आधार है। राम नाम ही धर्म का बीज है। राम नाम ही कलयुग का महान आश्रय है। और अंततः राम नाम का आश्रय लो, राम नाम का जप करो, राम नाम में अपना जीवन समर्पित कर दो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राधे।